हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का। एक टॉपिक है बीम की। ये जो टॉपिक है ये अप्लाइड मैकेनिक्स यानी कि डिप्लोमा में भी आता है और इंजीनियरिंग जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती है उसमें भी आता है। उसका एक टॉपिक है बीम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि बीम होती क्या है। हम लोगों ने जनरल भाषा में बहुत सी चीज़ें सुनी है, बहुत सी बीम सुनी है। जब घर बनता है तो हम लोग जो सुनते हैं कि बीम बन रही है, कॉलम बन रहे हैं। एक्चुअल में जो होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि इस तरीके से है जिसकी एक डायमेंशन इन कंपेयर टू अदर टू डायमेंशंस बहुत ही लॉन्ग होती है, ऐसी जो भी स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है वो कहलाता है बीम। जैसे कि हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं कि जैसे घरों में हम लोग देखते हैं कि जो बीम बनाई जाती है उसको इस तरीके की कुछ बीम बनाई जाती है जिसमें क्या होता है कि जो उसकी लेंथ होती है दिस साइड इज वेरी मोर देन दिस एंड थिकनेस। जो उसकी थिकनेस होती है वो उसके कंपेरिजन में ये डायमेंशन बहुत लॉन्ग होती है, इसलिए ये क्या कहलाती है, बीम कहलाती है। अब देखिएगा जो बीम होती है उसका कार्य क्या होता है। किसी भी जब कोई भी हम घर बनाते हैं तो बीम का कार्य होता है कि जो हमारे उस बीम के ऊपर लोड पड़ रहा है उस लोड को बियर करना। तो उस लोड को वो बियर करता है यानी कि उस लोड को वो सहता है। अब हम लोगों ने जो पढ़ा कि बीम क्या होती है उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि कितने प्रकार की बीम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वहाँ पर बीम भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। इसलिए हम इनके टाइप्स पढ़ते हैं। पहले क्या है, सिंपल सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम क्या होता है, कोई भी ऐसी बीम जो कि सिंपली दो सपोर्ट पर सपोर्ट हो। जैसे कि एक बीम ये है, इसमें हमने इसके दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर एक सपोर्ट लगा हुआ है। इस प्रकार की जो बीम होगी वो क्या कहलाएगी, सिंपल सपोर्टेड बीम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम, जो कि सिंपली सपोर्टेड हो यानी कि इस बीम के दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर सपोर्ट लगा हो, तो ऐसी बीम क्या कहलाएगी, सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाती है। दूसरा है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स्ड हो गई। ये बीम ऐसी बीम जो कि दोनों ही एंड पॉइंट्स पर फिक्स्ड है, ऐसी बीम क्या कहलाती है, फिक्स्ड बीम कहलाएगी। इसका सिंबल इस तरीके से होता है कि ये दोनों एंड पर अब फिक्स रहती है। फिर तीसरा है ओवर हैगिंग बीम। ओवर हैगिंग बीम का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई बीम जो एक पॉइंट पर तो सिंपली सपोर्टेड हो, मतलब एक पॉइंट पर इसका जो सपोर्ट हो वो उसके एंड पॉइंट पर हो, परंतु दूसरा जो इसका सपोर्ट हो वो उसके एंड पॉइंट से समथिंग डिस्टेंस पर हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, इसके जो एक सपोर्ट है वो इसके बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट पे है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर समथिंग डिस्टेंस पर है। जब ऐसी कोई बीम होती है तो हम उसे कहते हैं ओवर हैगिंग बीम। नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का मतलब होता है कि ऐसी कोई बीम जो कि जिसका एक एंड फिक्स्ड हो और अदर एंड फ्री हो, ऐसी बीम क्या कहलाती है, कैंटिलीवर बीम कहलाती है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस बीम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी बीम जिसमें कॉन्टिन्यूटी में बीम चलती जाए, उसमें कॉन्टिन्यूटी में एक निश्चित डिस्टेंस के बाद सपोर्ट लगे हो। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि इसका लाइव एग्जांपल होता है ब्रिजेस। ब्रिजेस में पिलर्स जो होते हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस डिस्टेंस पे होते हैं और उसमें उसके ऊपर बीम रखी जाती है, बीम का सपोर्ट रहता है, जिसके कारण ये कम्प्लीटली एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। बीम की सभी हम लोगों ने बीम के टाइप्स पढ़े, उसमें एक टर्म बार बार रिपीट हो रहा था जो कि है सपोर्ट। तो अब हम पढ़ते हैं कि सपोर्ट जो होता है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होते हैं। अब हम देखिए सपोर्ट भी जैसे कि बीम डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वैसे सपोर्ट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब सपोर्ट्स जो डिफरेंट टाइप्स से होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो किसी न किसी बेसिस पर उन्हें
अलग अलग कैटेगरी में रखा गया होगा। तो यहाँ पर हम दो बेसिस पर इन्हें अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। एक तो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बेसिस पर। पहला जो इसमें सपोर्ट होता है वो है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट इस तरीके का सिंबल होता है। यहाँ पर भी अगर हमें बीम में कहीं पर भी जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अगर ऐसा बना है तो इसको देख कर हमें यह समझना है कि वहाँ पर फिक्स सपोर्ट है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इस पर 3 रिएक्शंस कार्य करती हैं। एक वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल और तीसरा मोमेंटम कार्य करता है। दूसरा है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट जब भी हमें कहीं भी स्ट्रक्चर में इस तरीके का कोई सिंबल दिखता है जिसमें एक त्रिभुज है, उसके नीचे पहिए से बने हुए हैं, इस तरीके का जो सिंबल हमें कहीं पर दिखाई देता है तो हमें उसको देख कर समझना है कि यहाँ पर रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन कार्य करती है, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन। तीसरा होता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट जहाँ पर भी हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जहाँ पर ये है, तो हमें इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, जिसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। इस पर एक तो वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस लगती हैं। अब हम इसके बाद यहाँ पर जो रिएक्शंस के बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार के लोड्स होते हैं। क्योंकि अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड की। लोड भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पॉइंट लोड, दूसरा है यूडीएल, तीसरा है यूवीएल। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पॉइंट लोड का मतलब क्या है कि ऐसा कोई लोड जिसको हम एक पॉइंट पर मानते हैं वो क्या कहलाता है, पॉइंट लोड कहलाता है। जैसे कि एक लोड ऐसा है, किसी बीम पर, ये बीम है, बीम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक लोड यहाँ पर जैसे लग रहा है तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट लोड। एक हमारी कोई बीम है, अब इस बीम के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो लोड लगता है वो क्या कहलाता है, पॉइंट लोड कहलाता है। नेक्स्ट है यूडीएल। यूडीएल क्या होता है, जैसा कि नाम ही है इसका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि थ्रू आउट द बीम जो भी लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान रूप से हो। तो ऐसा देखिए, इसको अगर हम डायग्राम के तौर पर देखें, यानी कि यहाँ पर ऐसे, इट मीन्स क्या है कि देखिए, ये हमारी कोई सेक्शन ऑफ बीम है। यहाँ पर इस पॉइंट से, शुरुआत के पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक हर एक पॉइंट पर जो लोड है वो समान है। ऐसी जो बीम होगी वो क्या कहलाएगी, यूडीएल कहलाएगी। नेक्स्ट है यूवीएल, यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यानी कि यहाँ पर क्या है कि लोड ऐसा हो कि जो थ्रू आउट द बीम वेरी करे, एक कांस्टेंट प्रोपोगेशन में वेरी करे। कांस्टेंट प्रोपोगेशन मतलब क्या है, लगातार एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित अमाउंट में वेरी करता है। अब 2 तरीके से वेरी कर सकता है, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। अगर कहीं पर इंक्रीजिंग होता है तो हम इसको इस तरीके से हम बनाते हैं। अगर देखिए यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है तो हमने लोड को इस तरीके से बनाया, डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बनाया। क्योंकि देखिए, लोड की जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जैसे जैसे आगे जा रहा है थ्रू आउट द बीम कम हो रहा है, यहाँ पर सबसे कम है, जैसे जैसे आगे जा रहा है लोड बढ़ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन में जो हम लोग यूज़ करेंगे वो अपवर्ड फोर्स हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड फोर्स होंगे उनको हम निगेटिव लेंगे। साथ ही साथ उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको हम निगेटिव लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसका बिल्कुल उल्टा भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेना चाहते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम जो रिएक्शंस होती हैं इन क्वेश्चंस में, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें रिएक्शंस कैलकुलेट करने को आता है, उनको हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस है उसके अनुसार इसमें एक और चीज़ इंक्लूड होती है जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स के सिलेबस में अभी नहीं है। वो अप्लाइड मैकेनिक्स में अगले सेमेस्टर में सोम के रूप में आएगी।
तो उसको वो पार्ट है SFD और BMD का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।